Hello everyone, I am your friend Jyoti Singh. How are you guys? So please subscribe my channel and press the bell icon. So let's start our topic. In part of sentence part 1 we have read about what is subject and part of subject. So now we have to read about predicate and its parts. So let's start. So parts of sentence. तो sentence हमारा दो चीज़ों से मिलके बनता है, subject plus predicate. subject and predicate के combination को हम क्या कहते हैं? sentence कहते हैं. चलिए ये तो हमने पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं. पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट. पार्ट ऑफ सब्जेक्ट में हमने क्या पढ़ा था? क्वालिफायर प्लस मेन और हेडवर्ड को जोड़ के हमारा क्या बनता था? एक सब्जेक्ट बन के रेडी होता था. डिटरमाइनर्स पढ़ा था जिसमें हमने एडजेक्टिव पढ़ा था एंड एडजेक्टिवल फ्रेज पढ़ा था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट ऑफ सेंटेंस का क्लास 1 वाला वीडियो जाके देख ले. आगे बढ़ते हैं. तो अब हमें देखना है पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट किन किन चीज़ों से मिलके बना है. वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट. वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, इन तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन को हम प्रेडिकेट कहते हैं. एक एक करके तीनों को हम पढ़ते हैं. ठीक, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि प्रेडिकेट आखिर होता क्या है. चलिए जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग. राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग. ओके, तो हमने क्या पढ़ा था? वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है ना ये. वर्ब को इंक्लूड करके बाकी पूरा पार्ट क्या होता है हमारा? प्रेडिकेट होता है. वर्ब से पहले का पार्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है. सो दिस पार्ट इज अवर प्रेडिकेट. कौन सा पार्ट? इज सिंगिंग अ सॉन्ग. तो ये पार्ट क्या है? हमारा प्रेडिकेट है. तो आप ये समझ लीजिए कि ये पार्ट भी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस थिंग्स है. किस किस चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो सकता है? ये वर्ब हो सकती है, इसमें ऑब्जेक्ट हो सकता है एंड कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, जैसा कि हमने अभी पार्ट ऑफ प्रेडिकेट में देखा है. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में पहले दिया हुआ है हमें वर्ब. चलिए वर्ब को पढ़ना स्टार्ट करते हैं. दो टाइप्स की हो सकती है इसमें, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब. चलिए जानते हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इंट्रांजिटिव. दिस इज इंट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है एंड इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? वर्ब जिसे कंप्लीट होने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड ना हो. मतलब वो सेंटेंस जो हमारा नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की नीड ना हो एंड यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की नीड होगी. हेयर वी नीड ऑब्जेक्ट एंड हेयर वी डोंट नीड एनी ऑब्जेक्ट. ट्रांजिटिव वर्ब वो सेंटेंस जिस सेंटेंस कि वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट की नीड होती है इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब. इंट्रांजिटिव वर्ब जो हमारा सेंटेंस वर्ब पर ही फिनिश हो जाता है वो क्या? इंट्रांजिटिव वर्ब होती है. चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. माई सिस्टर कुक्स फूड. कुक मीन्स खाना बनाना. कुक हमारी वर्ब है. वर्ब के बाद हमने ऑब्जेक्ट यूज़ किया है. इट मीन्स ये वर्ब कौन सी है? ट्रांजिटिव वर्ब है. जिस वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं वो वर्ब हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है. राइट्स अ लेटर. अ लेटर राइट के बाद, राइट मीन्स लिखना, वर्ब है. वर्ब के बाद हमने ऑब्जेक्ट यूज़ किया, इट मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब है. बॉट हमारी वर्ब है. वर्ब के बाद हमने अ पेन ऑब्जेक्ट यूज़ किया, इट मीन्स ये भी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है. टोल्ड अ गुड स्टोरी. टोल्ड हमारी वर्ब है. वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यूज़ किया, इट मीन्स इट इज़ आवर ट्रांजिटिव वर्ब. सो ट्रांजिटिव वर्ब आप समझ गए होंगे. वो वर्ब जिसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं वो वर्ब होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब. चलिए इंट्रांजिटिव वर्ब देखते हैं. सीता प्लेस. प्ले क्या है? हमारी वर्ब है. वर्ब के बाद हमने ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया है. वर्ब के बाद हमारा क्या आ गया? फुल स्टॉप. इट मीन्स सेंटेंस एंड. तो वर्ब के बाद हमने ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं किया है, इट मीन्स ये क्या है? हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब. इंट्रांजिटिव वर्ब. शी लाफ्स. वह हंसती है. लाफ, लाफ हमारी वर्ब है. वर्ब के बाद फुल स्टॉप आ गया, कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं किया हमने, इट मीन्स ये क्या है? हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब. राम जम्प्स. राम कूदता है. इट मीन्स दिस इज ऑल्सो आवर इंट्रांजिटिव वर्ब बिकॉज हमने कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़
नहीं किया है। नेक्स्ट शी सिंग्स, सिंग क्या है, गाना गाना, ठीक। इसके बाद फुल स्टॉप आ गया, हमने कोई ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं किया है। इट मीन्स सिंग भी हमारी कौन सी वर्ब हुई, इंट्रांजिटिव वर्ब। आई थिंक आपको ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वर्ब के बाद अगर हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं तो वो वर्ब होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब के बाद अगर हम ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं करते हैं तो वो वर्ब होती है हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब क्लियर हो गई होंगी। चलिए ऑब्जेक्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज अवर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए पढ़ते हैं, व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा हो सकता है, ऑब्जेक्ट या तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। चलिए पढ़ते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, यहीं पर हम समझ लेते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये हमें नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताता है। नॉन लिविंग थिंग्स एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टेल्स अस अबाउट लिविंग थिंग्स। दिस टेल्स अस अबाउट लिविंग थिंग्स। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो इनडायरेक्ट, जो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हमें बता रहा हो। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमें लिविंग थिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हो। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही gave me a book। ओके, he gave me a book। ही तो हमारा सब्जेक्ट है। वी ऑल नो दैट वर्ब से पहले क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। ओके, दिस इज सब्जेक्ट। हम तो आज प्रेडिकेट पढ़ रहे हैं तो प्रेडिकेट पे फोकस करते हैं। गेव, गेव क्या है, हमारी वर्ब है। गेव तो हमारी वर्ब है, ठीक है। वर्ब के बाद क्या आता है, हमारा ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे मी हमारा ऑब्जेक्ट है, अ बुक हमारा ऑब्जेक्ट है। आपको दो ऑब्जेक्ट गिवन है, मी एंड अ बुक। तो मी मीन्स ह्यूमन बीइंग के बारे में। ही गेव मी अ बुक। हम एज ए नॉन लिविंग थिंग्स को बुक थोड़ी ही देंगे, किसी इंसान को या लिविंग थिंग्स को ही तो बुक देंगे। तो ये क्या हुआ हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अ बुक, अ बुक क्या है, हमारी नॉन लिविंग थिंग्स है। इट मीन्स ये क्या हुआ हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर gave me a watch। My sister gave me a watch। ओके, gave, gave क्या हमारी वर्ब है। वर्ब से पहले क्या आता है, वर्ब से पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, जो कि हम कल पढ़ चुके हैं। वर्ब के बाद क्या आता है, वर्ब के बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब हमने पढ़ ली। वर्ब कितने टाइप की होती है, या तो ट्रांजिटिव वर्ब या तो इनट्रांजिटिव वर्ब। अगर ये गेव यहीं पर ख़त्म हो जाता, गेव के बाद ही फुल स्टॉप आ जाता, मी अ वॉच गिवन नहीं होता, तो ये कौन सी वर्ब हो जाती, इनट्रांजिटिव वर्ब। बट हमें ऑब्जेक्ट भी गिवन है, इट मीन्स ये वर्ब हमारी कौन सी है, ट्रांजिटिव वर्ब। चलिए ऑब्जेक्ट देखते हैं, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। मैंने क्या बताया, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट गिवन है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है, आ वॉच हमारा ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट गिवन है। तो मी, मेरी सिस्टर ने मुझे वॉच दी, है ना। सिस्टर मीन्स लिविंग थिंग्स की तो सिस्टर हो सकती है, ऐसा तो है नहीं कि नॉन लिविंग थिंग्स की भी सिस्टर हो। कोई हमारी नॉन लिविंग थिंग्स है, मीन्स मेरी चेयर है, तो क्या मेरी चेयर की कोई बहन हो सकती है, ऑफ कोर्स नॉट, है ना। आई एम लिविंग थिंग, इट मीन्स मेरी सिस्टर हो सकती है। मेरी सिस्टर ने मुझे वॉच दी। ओके, इट मीन्स मैं क्या हूँ, लिविंग हूँ। लिविंग हूँ इट मीन्स मैं क्या हूँ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मी क्या हुआ हमारा, मी हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आ वॉच,
वॉच क्या है हमारी नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग हमारी क्या हुई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इग्नोर माई राइटिंग। ओके, गिव मी, मी मीन्स आई, मैं क्या हूँ लिविंग थिंग हूँ, लिविंग थिंग्स मीन्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड नॉन लिविंग थिंग क्या है वॉच, तो नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेट्स मूव फर्दर। शी bought me a pen, she bought me a pen, उसने क्या लिया मेरे लिए, पेन बाय किया, ठीक है। bought, ये बाय क्या है हमारी वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट आता है, इट मीन्स ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। चलिए फाइंड आउट करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। लिविंग थिंग्स मीन्स डायरेक्ट, लिविंग थिंग्स मीन्स क्या होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मी क्या है लिविंग थिंग है, मी है हमारा लिविंग थिंग, इट मीन्स ये क्या है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पेन गिवन है, पेन क्या है हमारा नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग है इट मीन्स ये क्या हुआ हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा। वर्ब के बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट, जो लिविंग हो लिविंग थिंग हो इट मीन्स वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लिविंग थिंग्स मीन्स क्या होता है जीवित कोई चीज, नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स निर्जीव। क्वेश्चंस आर गिवन टू अस, सो लेट्स स्टार्ट। मोहन गिव, गिव क्या है हमारी वर्ब है। मी क्या है लिविंग थिंग, इट मीन्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और पेन क्या है नॉन लिविंग थिंग, इट मीन्स ये क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंड, सेंड मीन्स भेजना, ये क्या है हमारी वर्ब। मी लिविंग थिंग, इट मीन्स indirect object. A radio is non-living thing, it means this is our direct object. Next is teach, teach हमारी verb given है, verb के बाद object आता है us, us क्या है हमारा indirect object because us is living thing. And English, English क्या है हमारी non-living thing, it means ये direct object. बॉट, बॉट मीन्स खरीदना, तो बॉट क्या है हमारी वर्ब। मी लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, इट मीन्स ये क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अ वॉच इज नॉन लिविंग थिंग, इट मीन्स दिस इज आवर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज गिवन हिम, हिम क्या है हमारा सेंड हमारी वर्ब है। हिम मीन्स उसे, उसे मीन्स हमारा ऑफ कोर्स लिविंग थिंग होगा, तो ये क्या हुआ हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अ लेटर इज नॉन लिविंग थिंग, इट मीन्स ये क्या है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ आ गया होगा। एंड ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी अवर जीरंड एंड इन्फिनेटिव, जीरंड एंड इन्फिनेटिव भी हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है। चलिए पहले ये देखते हैं कि जीरंड क्या होता है। जीरंड मीन्स वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की पहली फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो वो हमारा जीरंड बन जाता है। इन्फिनेटिव मीन्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाती है इन्फिनेटिव। फॉर एग्जाम्पल वॉक, वर्ब की पहली फॉर्म है वॉक घूमना टहलना, वॉक में आईएनजी जोड़ दिया तो हो गया हमारा वॉकिंग, तो वॉकिंग क्या है जीरंड है। वॉक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, इससे पहले हमने क्या लगा दिया टू वॉक, टू वॉक क्या हो गया हमारा इन्फिनेटिव मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जीरंड एंड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है हमारा इन्फिनेटिव होता है। तो जीरंड एंड इन्फिनेटिव ये दोनों भी हमारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। मोहन लाइक्स शूटिंग,
लाइक, लाइक क्या है हमारी वर्ब है, वर्ब के बाद क्या गिवन होता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में क्या दिया, शूटिंग, आईएनजी, शूट प्लस आईएनजी, शूटिंग। इट मीन्स ये क्या है हमारा जीरंड वाला ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है बट वो क्या है, जीरंड है। लाइक हमारी वर्ब है, लाइक के बाद क्या होता है, वर्ब के बाद क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या दिए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्ले क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट मीन्स ये क्या है हमारा इन्फिनेटिव। नेक्स्ट वॉन्ट, वॉन्ट हमारी क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद क्या दिया हुआ है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट मीन्स दिस इज इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव वाला ऑब्जेक्ट, आखिर है तो हमारा ऑब्जेक्ट ही बट इन्फिनेटिव। लाइक, लाइक वर्ब है, वर्ब के बाद टू प्लस आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंग क्या है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट मीन्स दिस इज इन्फिनेटिव। प्रोमिस्ड, प्रोमिस्ड वर्ब है। टू हेल्प, टू हेल्प क्या है हमारा इन्फिनेटिव है, ठीक है। अब मी, मी भी हमारा ऑब्जेक्ट है ना। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, जो लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग क्या होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग थिंग क्या होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या है लिविंग है। तो ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लिविंग थिंग है, इट मीन्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं। दे वॉन्ट टू स्विम, टू स्विम इन्फिनेटिव, पहचान गए ना, इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वांट के बाद है, इट मीन्स क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। टू प्ले इन्फिनेटिव, टू वर्क इन्फिनेटिव, टू सिंग इन्फिनेटिव, आई थिंक रिपीट हो गए हैं। टू हेल्प इन्फिनेटिव। मोहन गेव अ पेन टू मी, गेव हमारी वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट गिवन होता है, आ पेन नॉन लिविंग थिंग है, इट मीन्स ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टू मी क्या हुआ हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेंट हमारी वर्ब है, वर्ब के बाद आ रेडियो, आ रेडियो मीन्स हमारी नॉन लिविंग थिंग्स, तो ये क्या हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मी, मैं क्या हुई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टीच मीन्स पढ़ाना हमारी वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट गिवन होता है, इंग्लिश नॉन लिविंग थिंग है, इट मीन्स ये क्या है हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, टू अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शी बॉट अ वॉच फॉर, शी बॉट अ वॉच फॉर मी, वॉट खरीदना मीन्स हमारी वर्ब, अ वॉच नॉन लिविंग थिंग, इट मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड मैं क्या हूँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेंट मीन्स भेजना, इट मीन्स दिस इज वर्ब। आ लेटर, आ लेटर क्या है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड हिम ही इज लिविंग, सो दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत हो रही हो तो मैं आपको समझा देती हूँ, जस्ट वेट। अगर आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत हो रही हो तो चलिए और इजी तरीके से समझ लेते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो आप समझ ही गए होंगे, वर्ब के बाद जो हमें नॉन लिविंग थिंग गिवन होती है, निर्जीव चीज जिसके अंदर प्राण नहीं होते हैं, वो क्या होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझ लेते हैं अच्छे से। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन मीन्स क्या होता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी एंड इट, ये होते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन। तो आई से क्या बनता है हमारा, आई ये हमारे सब्जेक्टिव केस है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये हमारे सब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्ट में हम ऑब्जेक्ट ही तो पढ़ रहे हैं अभी, तो ऑब्जेक्ट में हम आई का क्या लिखते हैं मी, वी का क्या हो जाता है अस, यू का यू रहता है, दे का देम, ही का हिम, शी का हर हो जाता है, एंड इट का इट ही रहता है हमारा।
ओके। जो हमारा सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट में तो हमारा आई वी यू दी ही शी इट ही लिखते हैं, सब्जेक्ट में हम क्या लिखते हैं, आई वी यू दी ही शी इट। ऑब्जेक्ट में इन्हीं का क्या बन जाता है, आई का बन जाता है मी, वी का बन जाता है अस, यू का यू रहता है, दे का देम बन जाता है, ही का हिम, शी का हर, इट का इट। सो दिस, ये चीज़ें क्या है हमारी, लिविंग थिंग्स है ना। इट तो नहीं है, बाकी ये चीज़ें क्या है, इट तो हमारी नॉन लिविंग थिंग है, इट को छोड़ो। आपका मी, यू, अस, देम, हर, हिम, ये सभी चीज़ें क्या है, हमारी लिविंग थिंग है। इट मीन्स ये क्या है, हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लिविंग थिंग क्या हुए, हमारे indirect object. So these things are our indirect object. I think now you got it. I से me बना, we से us बना, you से you, they का them, he का him, she का her. सो ये हमारी चीज़ें क्या होती हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स, ऑब्जेक्ट में जो लिविंग थिंग्स गिवन होती हैं वो होती है हमारी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में जो नॉन लिविंग थिंग्स गिवन होती हैं वो क्या होती है, हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं, आज हमने क्या पढ़ा है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के आज हमने दो पार्ट्स पढ़े हैं। प्रेडिकेट के दो पार्ट्स पढ़े हैं, कौन कौन से, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। थर्ड हमारा रह गया कॉम्प्लीमेंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 3 में। तो आज हमने पढ़ा है वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो वर्ब हमारी कौन कौन सी, ट्रांजिटिव वर्ब, पूरा नहीं लिख रही हूँ, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। एंड ऑब्जेक्ट कौन कौन से पढ़े हैं हमने, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं, जो पूरा होने के लिए, जिन वर्ब को पूरा होने के लिए किसकी नीड होती है, ऑब्जेक्ट की नीड होती है। ऑब्जेक्ट की नीड इन्हें होती है, प्लस टिक लगा दिया मैंने, इन्हें ऑब्जेक्ट की नीड होती है। एंड इनट्रांजिटिव वर्ब, जिन्हें पूरा होने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है, नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट, इन्हें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है। ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल क्या हुआ, मोहन राइट्स अ लेटर। राइट हमारी वर्ब है, राइट के बाद हमारा अ लेटर आया, इट मीन्स वर्ब पे हमारा सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, अ लेटर भी हमने यूज़ किया है, तो ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। इनट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होगी, अगर हमने लिखा मोहन राइट्स, फुल स्टॉप, मोहन लिखता है, बस हमारा सेंटेंस खत्म हो गया। राइट क्या है, हमारी वर्ब, वर्ब पर ही हमारा सेंटेंस खत्म हो गया, इट मीन्स ये कौन सी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। ओके। ऑब्जेक्ट में हमने क्या पढ़ा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स। ऑब्जेक्ट में अगर हमारी नॉन लिविंग थिंग्स आए तो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड लिविंग थिंग्स आए तो वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हमने क्या पढ़ा है कि इन्फिनेटिव एंड जीरंड। इन्फिनेटिव एंड जीरंड, इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड जीरंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो इन्फिनेटिव एंड जीरंड भी हमारा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्फिनेटिव का आई लाइक टू स्विम। आई लाइक क्या है हमारी वर्ब, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, टू स्विम। टू स्विम क्या है हमारी इन्फिनेटिव, स्विम मीन्स तैरना, वर्ब है, वर्ब के साथ हमने टू यूज़ कर दिया। जीरंड का क्या, जीरंड का एग्जाम्पल, सीता लव्स सिंगिंग। सीता लव्स मीन्स पसंद करना, तो लव पे हमारा सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, वर्ब पे हमारा वर्ब के बाद हमने क्या लिया है, सिंगिंग। सिंग प्लस आईएनजी मीन्स ये क्या हुआ हमारा, जीरंड, सिंगिंग। चलिए क्वेश्चन से सॉल्व कर लेते हैं, इसको डिटेल में हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के क्लास 3 में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दे क्या है हमारा, सब्जेक्ट, इलेक्टेड मैनेजर, प्रेडिकेट, द बॉयज इज सब्जेक्ट, चूज राम कैप्टन इज प्रेडिकेट, द प्रिंसिपल इज सब्जेक्ट, appointed him monitor is predicate, the people is subject,
elected him their leader is predicate. My mother is subject. Named Mr. Nidhi is predicate. नेक्स्ट हमारा बचा है कॉम्प्लीमेंट्स। तो कॉम्प्लीमेंट्स हम पार्ट ऑफ सेंटेंस के क्लास 3 में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।